हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच जो फाइट होती है उसका मेजर रीज़न क्या है। क्यों होते हैं इतने सारे इश्यूज़, इतने सारे प्रॉब्लम एक कपल के बीच में। क्यों हमारी इंडियन शादियाँ हैप्पी मैरिजेस नहीं बन पाती। बहुत सालों तक लोग एक दूसरे के साथ इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं कर पाते। लंबी तो चलती है शादियाँ, फॉर एवर रहती है, लेकिन उसमें खुशी नहीं है, सुख नहीं है। क्यों है ऐसा? बहुत सारे रीज़न्स है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रूट कॉज की। मैं बहुत सारे आपको रीज़न्स नहीं दूंगी, सिर्फ दो मेजर रीज़न्स है। अगर हम उसको भी पकड़ ले, जड़ को पकड़ लेना, तो काफ़ी कुछ बेटर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो रीज़न है ना, अगर हम पकड़ ले काफ़ी हद तक, फिर हम इसको समझ पाएंगे कि हैप्पीनेस क्यों नहीं है। देखो, हमारे घरों में बचपन में घर में लड़का लड़कियाँ जब बड़े हो रहे होते हैं, बेटा बेटी जब बड़े होते हैं ना, तो हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरे घर जाना है, किसी अजनबी परिवार में वो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा नखरे नहीं कर सकती, ऐसे पहन नहीं सकती, वो ऐसे उठ बैठ नहीं सकती, ऐसे ठहाके लगा के नहीं हंस सकती, पापा के सामने यूँ इस तरीके से बिहेव नहीं करना, भाई का भी थोड़ा लिहाज रखना। उसको एक रिस्ट्रिक्टेड परवरिश मिलती है, जिससे उसको ये बचपन से ही पता है कि उसको कहीं पे जाना है। वो तैयारी उसकी बचपन से ही शुरू हो रही थी। उसको घर के काम भी कराने सिखा देते हैं। देखो, स्कूल तो उसको जाना ही है, पढ़ना तो उसके लिए ज़रूरी है ही, घर के काम उसको आने ही चाहिए। खाना बनाना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लड़की को बचपन से ही ये मालूम होता है कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो अच्छा खाना बनाना तो उसको आना ही चाहिए। फिर उसको घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने, ये भी आने चाहिए। उसको अपना हाइजीन मेंटेन करना करना है। उसको अपने आप को भी मेंटेन करना है कि वो खूबसूरत ही लगे, डिज़ायरेबल ही लगे। उसको बचपन से ही ये पता है कि उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही है। और अब के ज़माने में तो लड़कियों पर और भी प्रेशर है कि लड़कियों को कमाना भी है, तुम्हें इंडिपेंडेंट भी होना है, तुम्हें गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, तुम्हें अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करने आनी चाहिए, तुम्हें सब कुछ करना है। तो लड़कियों की ट्रेनिंग और हार्ड होती चली जा रही है। उनके सिलेबस में और चीज़ें ऐड होती जा रही है। उसको बचपन से ये मालूम है कि जिस घर वो जाएगी उस सब परिवार वालों को जोड़ के रखना उसकी जिम्मेदारी है। उसको पता पता है बहुत एडजस्टमेंट है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। वो ट्रेनिंग पीरियड उसका बड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन वहीं पे एक लड़के को ये कोई नहीं सिखाता कि एक लड़की के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है, उसको खुश कैसे रखना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि वो अच्छा महसूस करे, अच्छा फील करे। क्योंकि जब एक लड़की आएगी तुम्हारे घर में, अपना घर, अपना कंफर्ट छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, तो तुमको ऐसा क्या करना है कि उसको अकेलापन ना लगे। एक लड़के को ये कोई नहीं बताता। क्या बताते हैं एक लड़के को? सपोज़ कीजिए एक लड़का जब बड़ा हो गया तो वो कमाने लग गया और वो कुछ चाह रहा है कि रूम में कुछ बेड ले ले, कुछ फर्नीचर वगैरह ले ले, कुछ चीज़ें बनवा ले। तो मम्मी क्या बोलेगी? अरे तुझे क्या ज़रूरत है लेने की फर्नीचर, तो तेरी शादी में आ ही जाएगा ना। और एक बात, माँ क्या कहेगी कि बस हो गया, अब मेरे से अब नहीं होता ये काम वाम, तुम्हारे लिए खाने बनाओ, तुम्हारे कपड़े धो, तुम्हारी बीवी आएगी सब अपने आप संभल लेगी, मैं नहीं और करने वाली, बस तेरी शादी हो जाए ना तो मैं रिटायर हो जाऊँ। बेसिकली बहू पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। एक लड़के को ये कोई नहीं बोलता कि बेटा सुबह उठकर अपना बिस्तर तुमको बनाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, जिस टॉयलेट में तुम जाते हो उसको साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ तो अपने बेसिक काम आने ही चाहिए। कल को वो जो लड़की आएगी तो वो क्या कहेगी? ना, बिल्कुल नहीं। लड़कियां तो आगे सिर्फ एडजस्ट करेगी। दोनों के परवरिश में बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी है। लड़के को तो कभी ये बताया ही नहीं गया कि उसको भी एडजस्ट करना है। हमने कभी ये कहा ही नहीं कि मैरिज में तो 50-50 इन्वेस्टमेंट होता है। खाली लड़कियों के एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ से शादी चलेगी नहीं जब तक आदमी भी इक्वली इन्वेस्ट नहीं करेगा। और कमाल की बात यह है कि लड़की की जो परवरिश कर रहा है, उन मदर्स, मतलब पहले मदर्स ज़्यादा इन्वॉल्व थी, आजकल के फादर फिर भी इन्वॉल्व है बच्चों में, लेकिन पहले सिर्फ मदर्स का ही ये काम था। तो मदर्स ने, जिन्होंने ये सारा टॉर्चर झेला था, जिनकी सासू माँ ने उन पर अत्याचार किए, जिनको बहुत बुरा भला कहा गया, बहुत नीचा दिखाया गया, उन्होंने भी अपने बेटों को कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा जो सब मैंने सहा है तुम नहीं करोगे रिपीट अपनी बीवी के लिए। हमारे घर में जब कोई आएगी तुम्हारी बीवी बनकर, उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको कोई ताना नहीं मारेगा, उसके साथ वो सब नहीं होगा जो मैंने बर्दाश्त किया, ऐसा कोई नहीं कहता।
तभी तो इतने सारे मसले हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि लड़की तो पूरी तैयार है उस शादी में एडजस्टमेंट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सबकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए, पूरे परिवार को जोड़ के रखने के लिए, कौन क्या खाता है, किसको क्या पसंद है, देवर जी को कैसे करना है, ननद जी को कैसे करना है, सासू माँ ससुर जी सबके लिए वो तैयार है, वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन वो लड़का अपनी बीवी के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। फॉरगेट अबाउट उसकी बाकी फैमिली, उसको अभी ये भी नहीं पता कि उसको खुद को कैसे संभालना है। वो लड़की आके उसके कपड़े भी धोती है, अंडर गारमेंट्स भी धोती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। आते ही उसको सब पता होना चाहिए, शूज़ किधर रखने हैं, क्या किधर रखना है, कहाँ क्या करना है, किसका क्या करना है, उसे सब पता है। तो फिर बताइए कैसे रोज़ इश्यूज़ नहीं होंगे शादी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आदमी की जो जब शादी होती है ना, तो तब जाके उसको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है कि जब मतलब ना, जब वाइफ बताना शुरू करती है ना कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मैं फ़ील कर रही हूँ, तब वो समझने लगते हैं। लेकिन लड़की को तो ये पहले से ही पता है कि मैरिज इज़ एडजस्टमेंट। लेकिन लड़के को एडजस्ट करना नहीं आता, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया है। पता कैसे चलेगा, फैमिली में कोई सिखाता नहीं है, कंडीशनिंग ही ऐसी है। और ऊपर से ये जो टीवी सीरियल्स, जो कल्चर चल रहा है सोशल मीडिया पे, वहाँ पर भी तो एक आइडियल बहू बनाने की ही तैयारी हो रही है। एक तुलसी आती है सास भी कभी बहू थी में, जो हमेशा चरण स्पर्श वाले मोड में ही रहती है। हाँ जी मम्मी जी मैं कर लूँगी, डांट भी खा लेगी, छुप छुप के रो लेगी, लेकिन बहुत अच्छी। तो हमारी पूरी टीवी सीरियल्स, हमारा पूरा सोशल मीडिया, हमारी पिक्चरें क्रिएट क्या कर रहे हैं, एक सबमिसिव लड़की, एक सबमिसिव बहू जो सबका कहना मानती है, जो पूरी तरह एडजस्ट करती है, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, जिसको जीने का कोई हक नहीं है, बस वो दूसरों के हिसाब से चलती जा रही है, बिल्कुल रोबोटिकली। लड़कों के लिए कोई कंडीशनिंग नहीं है, इसलिए वो इश्यूज़ बहुत लंबे चलते हैं, बुढ़ापे तक वो रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि एक वक्त के बाद औरत बर्दाश्त करना बंद कर देती है। और फिर जब वो कहना शुरू कर देती है ना, तो फिर वो पिछले कई सालों का भी निकालती है। शादी की शुरुआत में तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे कर दिया था, मुझे अकेले छोड़ दिया था, तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया। वो बातें फिर पूरी ज़िंदगी चलती है। एक रीज़न तो ये है, अगर आप इस रीज़न से एग्री करते हो तो बता देना, नहीं करते हो तो भी बता देना। अब जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि घर छोड़ के लड़की आती है, लड़का नहीं आता, कंफर्ट लेवल ब्रेक होता है उस लड़की का। लड़की एकदम अकेली आ जाती है एक परिवार में, एक जहाँ एक मम्मी पापा है और एक आधा भाई बहन तो होगा ही, उसको फिर उन सब के साथ एडजस्ट करना है। उसके लिए वो बिग बॉस का घर है, क्योंकि सबकी नज़रें उसके ऊपर है कि वो कितने बजे उठी, कितनी देर तक सोई, वो आलसी है, क्या करती है, कितनी देर फ़ोन पे लगी रहती है, कितनी देर माँ से बात करती है, नाइट सूट पहन के रहती है या नहा लेती है, उसको ये बनाना आता है, वो इतना खाना खाती है, उसके हर चीज़ पे नज़र है। लेकिन लड़का तो वही है जैसे वो जी रहा था, वही मम्मी पापा, वही दोस्त, वही गलियाँ, वही दुकानें, सब कुछ वैसा ही। लड़की का तो सब छूट गया। उसके लिए तो ये ट्रॉमा से कम नहीं है कि उसका कंफर्ट लेवल एकदम ब्रेक हो गया, एकदम अपने कंफर्ट लेवल से वो बाहर आ गई। लड़के को ये सब नहीं झेलना पड़ता। तो अब हम ये समझे कि शादी दो लोगों के बीच में है, दो परिवारों के बीच में नहीं। अगर उन दोनों की आपस में नहीं बनेगी तो परिवारों के साथ वो एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आपस में ही नहीं ट्यूनिंग हो रही तो परिवार तो बहुत दूर की बात है, कोई बात ही नहीं करता। और वही आप देख रहे हो रिश्तों में ऐसे ही हो रहा है। एक वक्त के बाद कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, लड़कियां घर नहीं जाना चाहती अपने ससुराल वालों के, वो देखना ही नहीं चाहती, मिलना ही नहीं चाहती, इतनी कड़वाहट आ जाती है। अगर ये कर दिया जाए कि जब दोनों अपनी गृहस्थी शुरू कर रहे हैं, इनिशियली उनको ना 2 4 5 साल दे दो फाइन ट्यूनिंग करने को, जिम्मेदारियां बांटने दो। शादी एक जंग है जो हर रोज़ लड़नी पड़ती है। जो ये कर चुके हैं वो ये बात कैसे भूल जाते हैं, पेरेंट्स कैसे भूल जाते हैं कि इन दोनों को भी वही स्ट्रगल होगी जो हमने की थी। तो बात ये है कि अगर दोनों एफर्ट डालेंगे, दोनों का कंफर्ट ब्रेक होगा, दोनों कोशिश करेंगे शुरुआत में ही, तो इश्यूज़ ये सारे रिजॉल्व होंगे। और अब तक जो हुआ हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। हम बेटियों को तो ये सिखा ही रहे हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। लेकिन हमको ना ये बेटों को भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा, वो जो लड़की आएगी अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर में, तो तुमको ऐसा क्या करना है कि उसको अकेलापन ना लगे, उसको ऐसा फील ना हो कि ये उसका अपना घर नहीं है। कि बेटा, उसका महीने के 30 दिन मूड एक सा नहीं होगा, तुमको भी उसके मूड के साथ एडजस्ट करना है। आदमियों का मूड एक सा रहता है महीने के 30 दिन, लेकिन औरत का नहीं रहता, उसका हर वीक मूड चेंज होता है।
कि बेटा चाइल्ड बर्थ में उसकी जान निकल जाएगी तो तुमको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है। ऐसी बातें हम सिखाएंगे, बेटों को भी ऐसी परवरिश देंगे तो आगे की जो पीढ़ी है तो उनके बीच ये सारे इश्यूज़ नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।